नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश। पहले से चल रहे किसी साझेदारी व्यवसाय में एक नया पार्टनर का प्रवेश क्यों जरूरी है? क्या आवश्यकता है नए साझेदार की पहले चल रहे पार्टनर से बिजनेस में? जब हमें बिजनेस का एक्सपेंशन करना होता है, अपने व्यवसाय का विस्तार करना होता है और जितने पार्टनर्स पहले से हैं उनकी पूंजी कम पड़ती है, वे एडिशनल कैपिटल लाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उस समय हम किसी नए व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश दिलाते हैं। जब हमें अपने व्यवसाय के मैनेजमेंट को संभालने के लिए किसी योग्य, अनुभवी, एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो पहले से पार्टनर से मौजूद नहीं है, तो उस समय भी हम एक नए व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश दिलाते हैं। जब किसी प्रतिष्ठावान ख्याति प्राप्त व्यक्ति को हम साझेदार बनाने से हमारे साझेदारी व्यवसाय का गुडविल बढ़ता है, तो उस समय भी हम उस व्यक्ति को पार्टनर के रूप में प्रवेश दिलाते हैं। जब किसी ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी जो हमारे बिजनेस के लिए, हमारे संस्था के लिए डेडिकेटेड है, उसको भी हम प्रमोट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए पार्टनर बना लेते हैं। तो इन सारे कारणों से एक नए व्यक्ति को साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश दिलाया जाता है। अब प्रश्न है कि जब कोई नया साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश करता है तो उस समय कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले न्यू पार्टनर्स का कैपिटल है, नए साझेदार की पूंजी, इसको समझेंगे। उसके बाद नया लाभ हानि का अनुपात और त्याग का अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को समझेंगे। गुडविल का यहाँ ट्रीटमेंट लंबा चौड़ा है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी जो पहले भी आप पढ़े हुए हैं। ये नया लाभ हानि का अनुपात, त्याग का अनुपात भी आप पहले पढ़े हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्टी भी पहले पढ़े हैं, लेकिन यहाँ भी पढ़ना है आपको। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये 6 मुख्य पॉइंट्स हैं पूरे चैप्टर के, जिस पर हम चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नए साझेदार की पूंजी की हम चर्चा करते हैं। नया साझेदार कैश या चेक ड्राफ्ट के रूप में पैसा ला सकता है। उसका जनरल एंट्री क्या बनेगा? उसका जनरल एंट्री बनेगा कैश या बैंक अकाउंट DR टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग कैपिटल brought by न्यू पार्टनर। कभी कभी नया साझेदार जिसे हम फर्म में प्रवेश दिलाते हैं, वो पहले से कोई कारोबार कर रहा होता है और अपने कारोबार, उसी तरह कारोबार कर रहा होता है। अब उसको छोड़कर हमारे साथ प्रवेश करता है, शामिल हो जाता है, तो अपने पुराने संस्था की एसेट्स और लायबिलिटीज को भी यहाँ लाता है। तो ऐसी स्थिति में लिखा होगा एसेट्स अकाउंट DR टू लायबिलिटी अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Being assets and liability brought by new partner as his capital।
अगर केवल एसेट्स लाता है, जैसे स्टॉक, मशीनरी, डेटर लाया, तो स्टॉक अकाउंट दिया, मशीनरी अकाउंट दिया, डेटर अकाउंट दिया, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो तरह से न्यू पार्टनर्स कैपिटल का ट्रीटमेंट करते हैं। अब आते हैं, अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि नया लाभ हानि का अनुपात और नया लाभ हानि का अनुपात और त्याग अनुपात की गणना हम कैसे करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रश्नों को सोल्व करने के प्रश्न 5 तरह के हैं। यहाँ पे पांचों पर हम एक एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, बाकी सारे प्रश्न आपको सोल्व करने हैं। पहला कंडीशन है कि जब केवल नए साझेदार का अनुपात दिया हो कि उसे किस रेशियो से प्रवेश कराया गया, उसके लाभ हानि में क्या हिस्सा मिलेगा, ये ना लिखा हो कि उसने यह लाभ हानि का हिस्सा पुराने साझेदारों से किस अनुपात में लिया, यानी पुराने साझेदारों ने कितना कितना त्याग करके उसे दिया, इस पर कोई चर्चा ना हो, तो उस तरह का क्वेश्चन है। ऐसी स्थिति में माना जाता है कि पुराने साझेदार पुराने अनुपात में ही त्याग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लाभ को 1 रुपया मानकर नया लाभ हानि का अनुपात की गणना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, इसमें ए और बी पहले से 3:2 में लाभ हानि बांटते हैं। सी नया साझेदार आ गया 1/4 हिस्से के लिए, और नया लाभ हानि का अनुपात बताइए। तो यहाँ सी का हिस्सा तो दे दिया गया, लेकिन ये नहीं लिखा है उसने ए और बी से पुराने साझेदारों से कितना कितना प्राप्त करके 1/4 लिया। तो ऐसी स्थिति में लाभ को 1 रुपया मानकर हम बनाएंगे लेट प्रॉफिट बी ₹1। माना कि लाभ 1 रुपया है, तो सी का हिस्सा 1/4। पहले 1 रुपया जो लाभ हो रहा था उसका 3/5 60 पैसा ए ले रहा था, 2/5 40 पैसा बी ले रहा था, लेकिन 1 रुपया के लाभ में अब पहले सी 1/4 25 पैसा ले लेगा, 75 पैसे को ही 3:2 में और बी बांटेंगे। तो हम शेष लाभ निकालते हैं। बैलेंस प्रॉफिट 1 - 1/4 3/4 हो गया बैलेंस प्रॉफिट। अब इस बैलेंस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, पुराने अनुपात में बांट दीजिए, तो नए पुराने साझेदारों का नया अनुपात निकल जाए। न्यू शेयर इक्वल टू बैलेंस प्रॉफिट गुने ओल्ड रेशियो। देखिए नए साझेदार का तो शेयर दिया हुआ न्यू ही है, पुराने साझेदारों का ही न्यू शेयर निकालना है। तो बैलेंस प्रॉफिट 3/4 है और ए का पुराना अनुपात एज पर बुक किताब के अनुसार 3/5 है। ये 9/20 हो गया। 20 = 3/4 गुने 2/5, ये 6/20 हुआ। सी का 1/4 है,
लेकिन चूंकि इसमें यहाँ डिनोमिनेटर a का 20 है, b का 20 है, लेकिन c का 1/4 है, ये नहीं सेट कर पाएगा, इसका भी डिनोमिनेटर 20 बनाना पड़ेगा। तो 5/5 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों गुना कर देते हैं, आंसर हर में ये हो जाएगा 5/20। इसका आंसर गलत दिया हुआ है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C इक्वल टू 9:6:5। इसमें आंसर दिया है 26:19:15। ये आंसर गलत है। अब दूसरा टाइप पर आते हैं। इसमें क्या है कि ये दिखा है कि नया साझेदार को जो हिस्सा मिलना है वो पुराने साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए हम बनाते हैं। इसमें ए और बी पहले से पार्टनर है 7:5 में। सी नया पार्टनर आता है 1/6 हिस्सा के लिए। सी ए से 1/24 लेता है और बी से 1/8 लेता है। 1/24 और 1/8 दोनों जोड़ेंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ 1 रुपया लाभ मानकर नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में जो पुराने साझेदारों का ओल्ड रेशियो है उसमें से उनका सी जो ए और बी से लेता है 1/24 1/8, 1/24 ए का सेक्रीफाइस हो गया और 1/8 बी का सेक्रीफाइस हो गया। तो न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ए इक्वल टू पुराना अनुपात 7:5 है, मतलब 7/12। इसने 1/24 तैयार किया है। एलसीएम लीजिए 24 आएगा। तेरह बटा 24। बी का पुराना अनुपात 5/12 है और इसने त्याग किया है 1/8। इसका एलसीएम 24 आएगा। सात बटे 24। सी का दिया है या तो 1/6 में 4/4 से गुना करके 20/24 बनेंगे, या फिर 1/24 और 1/8 जोड़िएगा तो आ जाएगा सी इक्वल टू 1/6। लेकिन चूंकि सबका डिनोमिनेटर सबका हर समान होना चाहिए, इसका 24 का 24 है, इसका भी 24 होना चाहिए, तो हम आंसर हर दोनों में 4 से गुना करेंगे, 4/24। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C इक्वल टू 13:7:4। इसका आंसर सही दिया है। तो ये दो तरह के प्रश्न हुए। दो तरह के प्रश्नों का आपने देखा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालने का। अब तीसरे तरह का प्रश्न है कि नया साझेदार को जो हिस्सा मिलता है वो पुराने साझेदारों में से केवल किसी एक पार्टनर से खरीदता है, तो केवल उसी के हिस्से से घटा देने से निकल जाएगा नया लाभ हानि अनुपात।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखते हैं, 3 का ए तीसरे तरह का प्रॉब्लम है। कुल 5 तरह के प्रॉब्लम्स हैं इसमें। पी और क्यू 2:3 में पहले से पार्टनर हैं, 2:1 में, सॉरी 2:1 में पहले से पार्टनर है। आर नया पार्टनर आया, 1/3 शेयर उसको मिला। आर ने पूरा अपना शेयर किसी एक पार्टनर पी से खरीदा। नीचे कर दें, थोड़ा सा नीचे से, नीचे से मिटा देगा इसको। हाँ, कैमरा थोड़ा सा मूव हो गया। Old ratio of P and Q is equal to 2:1, R share is equal to 1/3। तो यहाँ R ने केवल P से खरीदा अपना हिस्सा, यानी Q का नया अनुपात पुराने वाला ही अनुपात रहेगा। Q का अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होने जा रहा है। P का पुराना अनुपात 2/3 है, उसमें से 1/3 घटा दीजिए क्योंकि इसने पूरा का पूरा शेयर इसी से खरीदा है। 1/3 आएगा। Q का नया अनुपात जितना था उतना ही रहेगा, 1/3, और R का 1/3 है ही। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ Q, एंड R सबका बराबर है 1:3, 1:1:1। अब हम चौथे तरह के प्रॉब्लम्स पर आते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो का। इसमें क्या है कि नया शेयरदार पुराने शेयरदारों से अपना हिस्सा इक्वल रेशियो में, सबसे इक्वल रेशियो में प्राप्त कर लेता है। ओल्ड रेशियो ऑफ राधा एंड गीता। तीन अनुपात 1। नया शेयरदार इसमें सीमा आई है, प्रत्येक शेयरदार से 1/8 हिस्सा लेकर। तो प्रत्येक शेयरदार का पहले हम सेक्रीफाइस निकालेंगे, दोनों जोड़कर आधार सेक्रीफाइस 1/8। New share is equal to old share minus sacrifice
राधा का पुराना अनुपात 3:1 यानी 3/4 है, उसमें से 1/8 इसका सेक्रीफाइस घटा दीजिए, एलसीएम में 8 आएगा, 5/8। गीता का पुराना अनुपात 1/4 है, इसमें से आप इसका सेक्रीफाइस 1/8 घटा दीजिए, 1/8 आएगा। अब नया साझेदार सीमा, सीमा का हिस्सा घटाने से नहीं होगा, इसने गेन किया, इसको हटाइए, सीमा का शेयर दोनों 1/8 जोड़ दीजिए, दोनों जन से 1/8 उसको मिला 2/8। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राधा गीता एंड सीमा = 5:1:2। तो ये चौथा मॉडल हुआ क्वेश्चन का। अब इसका 5वां मॉडल है कि जब सभी पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग नए साझेदार को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसको भी मिलाते हैं हम। अंकित और बसंत पुराने साझेदार हैं 3:2 में। चंदन नया पार्टनर आया है 1/5 हिस्सा के लिए। ये क्वेश्चन है कि जब नए साझेदार का हिस्सा दिया हो, पुराने साझेदार का नया अनुपात निकाल कर दे दिया। क्वेश्चन लिख रहा है पहले वो लोग 3:2 में बांटते थे, लेकिन भविष्य में अंकित और बसंत यानी पुराने साझेदार 5:7 में लाभानी बांटेंगे। ये अलग तरह से बनेगा। यहाँ भी लाभ को एक मानना पड़ेगा। लेट प्रॉफिट बी √1। शेष लाभ निकालेंगे, उसको पुराने साझेदारों को नए अनुपात में बांट देंगे।
पुराने साझेदारों ने अपना नया अनुपात केवल 2 का ही तय किया है, जबकि हमको सभी साझेदारों का मिलाकर नया अनुपात निकालना पड़ेगा। अंकित इक्वल टू 4/5, इन्होंने तय किया 5:7 में बांटने के लिए, यानी 5/12, 4/12। नया साझेदार चंदन है, इसका तो 1/5 है, इसको भी 60 बनाना पड़ेगा हमें। तो 12 से ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को गुना करेंगे आंसर हर में, ताकि गुणनफल पर कोई फर्क ना है। 12/60।